Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about how you should start preparation for your BG 106 examination. सर इस पेपर की बात करें तो one of the toughest paper that IGNOU University is having. उसके बाद स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ये रहती है कि सर हमें पेपर का पता ही नहीं होता कि एक्चुअली पैटर्न क्या रहेगा और कैसे तैयारी करनी है. एज फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years इग्नोर ने क्या किया, इस पेपर के एग्जाम पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया. पहले एपिसोडिक फीचर क्वेश्चन कंफर्म आया करता था, उस क्वेश्चन इन्होंने पूरी तरह से रिमूव कर दिया. एंड देन जंप अप विद सर्टेन नॉर्म्स. पहले क्वेश्चन होते थे 7 to 8, अब क्वेश्चन होते 3, जिनमें थर्ड के अंदर 4 से 5 आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको ये करना है. यू गाइस हैव टू डू विद दिस पर्टिकुलर पेपर. अब आपने कहा सर इस पेपर को करने का तरीका क्या हुआ और बेस्ट वे क्या है कि हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करें एंड विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टिप. As we've been observing that after seeing your video that the expected question all that comes from the related material. हाँ सर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के बाद रिक्वेस्ट के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा हूँ. डिटेल में एक एक चीज को बताने की कोशिश करूंगा मैं. जब करते हैं सबसे पहले एक काम करना, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियो एंड डू फॉलो माय इंस्टा आईडी सो दैट आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अलोंग विद प्रीवियस ईयर पेपर्स सब वहां से मिल जाएंगे. ये आप कर लेना, मेरे इंस्टा आईडी नीचे में रहा होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. अब दिमाग में आता है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. नाउ द अंडरस्टैंडिंग पोएट्री ऑनेस्टली इज अ पेपर जहां पे कई सारी चीजें क्लियर करनी. एज द नेम सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. तो पहले तो पोएट्री को समझो कि पोएट्री एक्चुअली होती क्या है, मतलब पोएट्री को कैसे क्लियर करना. जब भी आपको किसी पोएट्री को समझना है तो पहले उस पोएट को समझना जिसकी वो पोएट्री. आई रिपीट, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्स फर्स्ट. पोएट का मेंटल सिनेरियो या बोलो सर आइडियोलॉजीज या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक क्या पॉइंट्स थे जो अपनी पोएट्री में शेयर करते हैं. हमेशा याद रखना अगर किसी पोएट्री को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पोएट्री, तो फर्स्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट टू कन्वे. जब आपको ये पता होगा पोएट क्या कन्वे करना चाह रहा है, व्हाट ही और शी ट्राइंग टू कन्वे थ्रू देयर पोएट्री, तो आप बड़े इजीली चीजों को ग्रैब कर लेते हो. लुक एट द फर्स्ट फेज. सर आप फर्स्ट फेज की बात करते हो, हम ब्लॉक 1 की बात करते हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लॉक. आप सर ब्लॉक 1 के अंदर मेरे पास चौसर के इंट्रोडक्शन है, द फादर ब्रिटिश पोएट्री. He was known as the father of British poetry. हाँ जी सर, उसके बाद मेरे पास one of the famous poet of metaphysical poet जॉन डॉन बी फर्स्ट ब्लॉक में आता है. सर मेरे पास जॉन मिल्टन की होली सोनेट्स भी आती हैं फर्स्ट ब्लॉक में. मेरे पास शेक्सपियर की भी होली सोनेट्स आती हैं फर्स्ट ब्लॉक में. तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग दिस, तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है. सबसे पहले एक आइडियोलॉजी लेके चलोगे, दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्स एंड देयर poems. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले पोएट्स और पोएम्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पोएट कौन सी पोएट्री लिख रहा है, उसका लिखने का तरीका क्या, किन बेसिस को दिमाग में लेके चल रहा है कि यार ये चीजें हाईलाइट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. आप लोग सबसे पहले सिलेक्टिव होकर चलो. याद रखना ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है कि अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है बाय हुक और बाय क्रूक, तो सबसे पहला काम जो करना होगा वो करना होगा आइडेंटिफाई द पोएट एंड पोएट्स जो आपको पढ़ने. तो मींस यू गाइस नीड टू बी सिलेक्टिव. यस, यू गाइस नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि भाई ये पढ़ना है, ये पॉइंट्स होंगे, इनको क्लियर करना है. अगर मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, मुझे इन चीजों को ऑन टिप कर लेना है, तो मेरे लिए बहुत इजी रहता है चीजों को सेट आउट करके ग्रैब करना और बड़े आराम से समझ पाना. पहली चीज आपने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल दिया, सिर्फ एक ब्लॉक में कौन कौन से पोएट्स हैं, डोमिनेंट पोएट्स के नाम बताएं. जरूरी नहीं कि वो पेपर में आएंगे, पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर में बनाता भी नहीं, तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे क्लियर करते हैं. उसके बाद भी मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन रहती है आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन हमें करके जाने, अगर हम ये कर लेते हैं तो पेपर आएगा. वही आपको करना है. सबसे पहले आपने क्या किया, पोएट्स और पोएट्रीज को डिसाइड किया, भाई ये पोएट्स और रियली पोएट्री हमें करनी है एज पर द ब्लॉक्स. रिपीट, एज पर ब्लॉक्स. सर ब्लॉक्स को क्लियर करना आपने.
आपके दिमाग में ब्लॉक क्लियर होगी, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, सर लास्ट बोलूं तो 6 और 7 ब्लॉक एक ही है, अमेरिकन पोएट्स तो क्लियर होना जरूरी है, पेपर में आता है, कंफर्म आता है। अब मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करूं या मैं सर एमिली डिक्सन की बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी पोएट। सीधा लास्ट पे आता हूं, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोएट सर डोमिनेट है, रविंद्रनाथ टैगोर भी है, सरोजिनी नायडू भी है, पर उनसे ज्यादा डोमिनेट तो ए.के. रामानुजम है, उसकी पोएट्री आती है। सर कमला दास की पोएट्री आती है, कंफर्म चेक करो। सर जन महापात्रा की हर बार बार रिपीट होती। तो ये एक एग्जांपल है जिनको हमें क्लियर करना है। मैंने कहा पहले पोएट और पोएट्री को समझो, वही ब्लॉक वाइज स्टेप्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या, कौन सी चीजें फॉलो करेंगे जो हम बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे। दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, दैट हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड। मेरा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। There are lot of students, those are saying in a repeated manner, sir, that we are not able to get the things clear in the particular paper BG 106 due to we do have lots of poetries. Along with that, there are lots of other things that we are not able to understand, such as there is certain I'm or the pentameter or the sum of the foot and feet, and then the concept that we are not being able to clear. Prosodificator would come in a paper or not. यार ये चीजें मैं अभी नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने पेपर को कैसे क्लियर करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। जहां कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, आप चीजें बड़े आराम से समझ पाते हो। या दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। आपने कहा हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हम चीजों को क्लियर कर रहे हैं, मैं पोएट्री को पढ़ रहा हूँ या पोएट्री को पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद सब मुझे उसकी आइडियोलॉजी क्लियर होगी। टेक एन एग्जांपल, सिंपल सा केस, हमने मेटाफिजिकल पोएट्स की बात की। सर दो मेटाफिजिकल पोएट्स कंफर्म है आपकी पोएट्री में आते हैं, पेपर में आते हैं, जॉन डॉन एंड एंड्रयू मार्वल। दोनों के दोनों मेटाफिजिकल पोएट है, दोनों के दोनों इंटेलेक्चुअल है, दोनों ज्यादा अलग सोच को डिफाइन करते हैं। ये दोनों गॉड के एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों वुमनाइजर हैं। टू इज कॉल मिस्टर्स चेक आउट, जहां आप एक लेडी को परस्यू टू हैव सेक्स विद यू, जिसके आप कई सारे एक्सक्यूज दे रहे हो उसको, यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो दैट शी बी एबल टू और विलिंग टू डू रिलेशनशिप, हैव रिलेशनशिप विद यू। सर ये सारी चीजें दिमाग में लानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो उसके लिए एक मंत्रा, सिंपल सा मंत्रा, स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री। आई रिपीट, द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यार क्या है स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री, मैं उसको कैसे पढ़ूंगा, मेरा पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड हाउ आई एम और वी आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप। 4 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं पेपर में आएंगे ही आएंगे, आप लिख लेना, फिर बाद में बोलना मैंने बताया नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आएगा एनालिसिस ऑफ द पोएट्स। आई रिपीट, एनालिसिस ऑफ द पोएट्स 100% पेपर में आएगा। इसको गोटा मार के पी जाओ भाई, ये पेपर में आना ही आना है। आपने ऐसा एनालिसिस ऑफ द पोएट का कौन कौन से पोएट्स होंगे, जिनमें मेरे पास कुछ नाम बताता हूँ, कंफर्म आ जाते हैं। जैसे कि मैंने जैन महापात्रा का नाम लिया, मैंने ए.के. रामानुजम का नाम लिया। सो दीज आर द डोमिनेंट पोएट्स। सर शाहिद आगा शाहिद अली, आई रिपीट आगा शाहिद अली। आई स्टार्टेड विद इंडियन इंग्लिश पोएट्स। मैं चाहता तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल देता था, अमेरिकन पोएट डिफाइन कर देता था। मैं चाहता तो आपको एंड्रयू मार्वल बोल देता, और मैं आपको चाहता तो सीरियसली मैं कहता सर यहाँ पे हम कहते हैं अलेक्जेंडर पॉप के ऊपर जाते हैं, वो भी डोमिनेंट पोएट्स में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यस दीज आर एग्जांपल्स जो पेपर में आते हैं। ऐसे ही कुछ पोएट्स के नाम होंगे जो आपको आएगा एनालाइज दीज पोएट्स, उन पोएट्स के वर्क्स को या उनको एनालाइज करना, उनके काम को एनालाइज करना। जंप अप टू द सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट स्टैंड्स विद एनालिसिस ऑफ पोएट्री। कुछ पोएट्रीज की एनालिसिस पूछी जाएगी। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ पोएट्री की एनालिसिस पूछी जाती है, हमें उसको क्लियर करना है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि पोएट्री की एनालिसिस पूछी गई है तो उसको कैसे तैयार करना है। हाउ वी गाइस आर गोइंग टू सर्व दिस, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम आंसर को परफेक्शन में दे सकते हैं। नंबर 2, काम टू नंबर 3, शॉर्ट नोट्स 100% पेपर में आते हैं। आई रिपीट 100% पेपर में आते हैं, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट नोट्स। अभी शॉर्ट नोट्स हमें के लिए चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए शॉर्ट नोट क्या होता है, कैसे यूज होता है, किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चलना है। शॉर्ट नोट लिखते हुए हमें कौन कौन सी चीजों को ऐड करना है, ये सब दिमाग में रहता है। 3 क्वेश्चन हो गए आपने कहा। फर्स्ट सर एनालिसिस ऑफ पोएट, एनालिसिस ऑफ पोएट्री, देन द शॉर्ट नोट। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर जो कंफर्म पेपर में आएगा, अराउंड 28 to 32 मार्क्स। आपने कहा सर दिस इज आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट? से रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है,
कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि आपको उस टेक्स्ट के बारे में पूरी नॉलेज है कि वो टेक्स्ट किस बंदे ने लिखा था, उस पोएट्री का नाम जिससे वो टेक्स्ट लिया गया वो डिफाइन करना होगा। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है, फर्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं द अबव लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ सो एंड सो पोएट और विद दिस पोएट्री, उसके बारे में बताएंगे। फिर हम कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, यस वी नीड टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहां पे क्या बात चल रही थी जब ये चीज लिखी गई। देन विल गो टू द एक्सप्लेनेशन, मतलब हम उसको डिफाइन करते हैं अपने टर्म्स में, ये सारी चीजें। तो ये 4 क्वेश्चन बताए पेपर में, 4 क्वेश्चन ये आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 4 to 5 टाइम्स। ये 4 क्वेश्चन अगर आप ग्रिप कर लेते हो, सीधे से ये 4 क्वेश्चन आप लोग ग्रिप कर लेते हो, तो कोई भी 5वां या 6ठा क्वेश्चन नहीं बनता जो एग्जाम में आ जाए और आपको ना आता हो। तो फिलहाल इसको यहां से शुरू करो, आज यहां शुरू करते हैं। आप एक रेगुलर क्लास होते हैं जिसके अंदर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि सर कैसे कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, कौन से ब्लॉक में कौन कौन से कोड्स हमें आने चाहिए जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोस वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।